Hello students, good morning. So today we are going to start chapter number 19, Peace, from unit 10, page number 342. So what is peace? Peace मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा. In general terms, peace means absence of war. एक जनरल टर्म में अगर हम बोलें तो पीस का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ वॉर. जब कोई वॉर नहीं होता है, कोई वॉलेशन नहीं होता, देन दिस इज़ नोन एज पीस. इट इम्प्लाइज अ कंडीशन इन विच पीपल लिव विथ हार्मनी एंड कोऑपरेट ईच अदर. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीपल एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, हार्मनी, हैप्पीनेस एंड कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को. दिस प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो नोन एज लिव एंड लेट लिव. इस प्रिंसिपल्स को हम लिव एंड लेट लिव पे बोलते हैं. सो पीस क्या हो जाएगा जिसमें किसी भी तरीके का वायलेशन ना हो, किसी भी तरीके की वॉर ना हो, कोई भी मूवमेंट्स एक्सेट्रा ना हो. सो दैट इज़ नोन एज पीस. दिस कंडीशन इज़ नोन एज पीस. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस आर द फॉलोइंग. सो लेकिन सोसाइटी में ज़रूरी नहीं कि वायलेंस मीन्स सिर्फ वॉर और जो वेपन्स के थ्रू होता है वही वायलेंस होगा. सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू सम अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑल्सो. These are, first is class disparity, second is gender disparity and third is racial differences. क्लास डिस्पैरिटी क्या हो जाएगी जब किसी वर्ड में या सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट, क्लास और ग्रुप्स हो जाते हैं और उसके बेसिस पे एक अपर क्लास या कोई एक रिच क्लास या और कास्ट किसी अदर को डिस्क्रिमिनेट करती है, लाइक लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स एक्सेट्रा. इनको डिफरेंट ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, इनकी ग्रोथ को, इनके डेवलपमेंट को रोका जाता है. दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायलेंस. सेकेंड इज़ जेंडर डिस्पैरिटी. इसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी मीन्स कि मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है विमेंस के कंपैरिजन में. सो जो भी चाइल्ड मैरिज होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, डाउरी डेथ होती है, रेप्स होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा आर अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस. ये सारे भी स्ट्रक्चरल वायलेंस हैं जिसमें विमेंस के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें होती है. दहेज के लिए लोगों की जब विमेंस की जब डेथ होती है, रेप्स होते हैं, चाइल्ड मैरिज होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है उनकी वर्क प्लेस पे, दिस ऑल आर अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस. थर्ड इज़ रेशियल डिफरेंसेस. रेशियल डिफरेंसेस कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो लोग होते हैं वो दे बिलोंग टू ब्लैक रेस, वाइट पीपल एंड इमिग्रेंट्स. सो ब्लैक एंड वाइट का जो रेशियल डिफरेंसेस होता है, कलर के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होता है, दैट इज़ नोन एज रेशियल डिफरेंसेस. सो ये तीन भी किसके अंडर में आएंगे, स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंडर में. ओके, नेक्स्ट इज डस पीस रिक्वायर ऑलवेज नॉन वायलेंस. क्या पीस के लिए हमेशा सिर्फ नॉन वायलेंस ही चूज़ कर सकते हैं? इसके लिए 2 पॉइंट्स है. फर्स्ट इज़ वायलेंस इज़ नीडेड टू प्रमोट पीस. वायलेंस कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है जब हमें पीस चाहिए होती है, पीस को बढ़ावा देने के लिए. जैसे अगर आपकी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया है तो आप उससे बचने के लिए अपनी कंट्री की पीस को और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए आप जो दूसरी कंट्री ने जिस पे आप पे अटैक किया है आप उसका जवाब दोगे, तो उसके लिए आपको भी अटैक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, वेपन्स का यूज़ करना पड़ेगा. सो इन सारी कंडीशंस में वॉयलेंस को नेसेसरी माना गया है टू प्रमोट पीस इन योर ओन कंट्री और इन द वर्ल्ड ऑल्सो. सेकेंड क्या हो जाएगा, वॉयलेंस इज़ नॉट नीडेड टू प्रमोट पीस. सेकेंड इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, वॉयलेंस ज़रूरी नहीं है पीस को बढ़ावा देने के लिए. लाइक फर्स्ट इज़ फियर ऑफ आर्मामेंट एंड अनार्की. आर्मामेंट मीन्स जो भी वेपन्स, बॉम्ब्स, गन्स एक्सेट्रा होते हैं वो आर्मामेंट्स उसे बोलते हैं. एंड अनार्की इज़ अ स्टेट ऑफ अ सोसाइटी जिसमें कोई भी बाउंडेशन या गवर्निंग बॉडी नहीं होती है और वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं. We live in an imperiled world where a survival of the entire human species is at stake. Violence all never promote peace. Violence से कभी भी peace को promote नहीं किया जा सकता है.
सेकेंड इज़ न्यू फॉर्म ऑफ वेपन्स, जब भी न्यू फॉर्म्स वेपन्स कौन कौन से हो जाएंगे? एवरीथिंग दैट मैन हैज़ बिल्ट in the course of the last several countries, his culture, artifacts and civilizationary achievements may disappear in the wink of an eye if a nuclear holocaust is unleashed. So जब भी न्यू वेपन्स बनते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनके जब टेस्ट किया जाता है उससे भी पीस को डेंजर में होती है, लाइक न्यूक्लियर वेपन। जब भी अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर लिया जाएगा तो पूरी वहाँ की सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। एंड द थर्ड इज़ यूएनओ अर्जेस फॉर पीस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का शॉर्ट फुल फॉर्म है। सो ये भी अर्ज करती है किसके लिए? फॉर पीस। नेक्स्ट इज़ अंडर व्हाट कंडीशन इज़ वॉर जस्टिफाइड, किन सिचुएशंस में वॉर को जस्टिफाई किया जाएगा, कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब आप वॉर करो तो आपको बोला, मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ इस सिचुएशन में वॉर ज़रूरी थी या वॉर इस सिचुएशन में होनी चाहिए थी। फर्स्ट है सेल्फ डिफेंस में, जब किसी को भी अपना सेल्फ डिफेंस करना होगा उस कंडीशन में आप वॉर को स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड इज़ एनिमी ऑफ द सिग्नोरिटीज़ ऑफ द चार्टर, आपका जो अदर मेंबर है वो इलीगल वे में कोई आपके ऊपर कोई वेपन का यूज़ करता है तब। एंड थर्ड इज़ डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन, अगर कोई केस है या कुछ ऐसा है कहीं की गवर्नमेंट आपसे कुछ किसी केस के थ्रू किसी ऑर्डर के अंडर में आकर के आपसे रिवेंज लेने के लिए अगर कोई कुछ क्रिएट करता है वॉर लाइक सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी आप वॉर को जस्टिफाई बोल सकते हैं। कैन आर्मामेंट प्रमोट ग्लोबल पीस, सो क्या वेपन्स, बॉम्ब्स एक्सेट्रा ग्लोबल पीस को बढ़ावा देते हैं? आंसर इज द क्वेश्चन वेदर आर्मामेंट्स कैन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस और नॉट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग फिलोसफर्स। ये जो क्वेश्चन था इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी अमंग द फिलोसफर्स, क्योंकि इसका एक डेफिनेट प्रॉपर आंसर कोई भी नहीं दे पाया है। Sometimes it is believed that for the establishment of peace, we should be prepared for war on, there must be armament. This means that all the countries should expand their military power. कई बार ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने अभी पहले पढ़ा है, कि कुछ सिचुएशन में वॉर ज़रूरी होती है, वेपन्स का यूज़ ज़रूरी होता है फॉर सेल्फ डिफेंस। तो इस बेसिस पे आर्मामेंट का यूज़ होना ग्लोबल पीस के लिए ज़रूरी है। सेकंड क्या हो जाएगा? The armament is a means, not an end itself, and the end result of a mutual disharmony and distrust among humankind. वेपन्स की वजह से क्या होता है, जो डिस्ट्रस्ट हो जाता है अमंग ह्यूमन बींग्स, और आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सीक कंट्रोल ओवर अदर्स फॉर हिज सेल्फिश एंड, हर कोई एक दूसरे पे कंट्रोल करना चाहता है अपने ग्रीड को शांत करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, उसकी जो सेल्फिशनेस है उसको फुलफ़िल करने के लिए। दिस ऑब्जेक्टिव विल बिकेम द रूट कॉज ऑफ वेपनरी एंड आर्मामेंट एंड द होल यूनिवर्स विल बी फोर्स टू प्रिपेयर फॉर वॉर। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से जो यूनिवर्स में जितने भी टाइप्स ऑफ वॉर्स हो रहे हैं वो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हो रहे हैं। ओके, सो नाउ वी हैव completed this chapter and you have to do question number 1, 3 and 5 from short answer type question, okay, which is given on page number 350, and in our next class we will start the new chapter.